अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 12.1 का आगाज़ करेंगे और इसके आगाज़ में हम सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, साबित करें कि किसी दी हुई दायरवी चकोर के मुतकाबला जावियों का मजमूआ 180 डिग्री के बराबर है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 1 को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 1 को दोबारा से देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल नंबर 1 है, साबित करें किसी दी हुई दायरवी चकोर के मुतकाबला जावियों का मजमूआ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक दायरा बनाया है और इस दायरे का मरकज O है और इसी तरह से इसमें हमारे पास ABCD जो है वो एक दायरवी चकोर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो A, B, C और D, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें एक दायरवी चकोर है। इसमें हमने साबित करना है कि इस दायरवी चकोर जिसका नाम A, B, C और D है, इस दायरवी चकोर के जो मुतकाबला जाविये हैं, अगर हम मुतकाबला जावियों की बात करें स्टूडेंट्स, तो जाविया A और जाविया C आपस में मुतकाबला जाविये हैं और इसी तरह से जाविया B और D जो है ये मुतकाबला जाविये हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने साबित करना है कि जो मुतकाबला जाविये हैं उनका मजमूआ 180 डिग्री के बराबर है। यानी अगर हम जाविया A और जाविया C का मजमूआ लेते हैं तो ये 180 डिग्री आना चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम जाविया B और जाविया D का मजमूआ लेते हैं, चूंकि ये मुतकाबला जाविये बनते हैं और इनका मजमूआ भी 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स सवाल नंबर 1 में हमारा मतलूब होगा, जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सवाल का हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या चीज मालूम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज O है और इसी तरह से ABCD इसमें एक दायरवी चकोर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे O मरकज वाले दायरा में ABCD एक दायरवी चकोर है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज हमने साबित करनी है, यानी इसका मतलूब लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमने साबित करना है कि इसके जो दायरवी चकोर है इसके मुतकाबला जावियों का मजमूआ 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी जाविया A और जाविया C का मजमूआ जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, एक चीज। और दूसरे जावियों की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जाविया B और जाविया D का मजमूआ भी 180 डिग्री के बराबर है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस सवाल का मतलब है। तो इसके बाद लिखेंगे अमल। इसके लिए स्टूडेंट्स पहले चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दायरा का जो मरकज O है, यानी जो नुक्ता O है, नुक्ता O को हम A के साथ और इसी तरह से हम नुक्ता O को C के साथ मिलाएंगे और जावियों को स्टूडेंट्स हम जाविया नंबर 1, जाविया नंबर 2, जाविया नंबर 3, 4, 5 और 6 का नाम देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल है, इसको हम अमल में लिखेंगे। नुक्ता O को A और C से मिलाएं
शक्ल के मुताबिक जाविया नंबर 1, जाविया 2, जाविया नंबर 3, जाविया नंबर 4, जाविया नंबर 5 और जाविया नंबर 6 लिखें। सबूत, इसमें हम बयानात और दलाइल की मदद से अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात, और यहां पे हम देंगे इसके दलाइल। और सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपनी आसानी के लिए यहां शक्ल बनाते हैं दोबारा से, ताकि हम आसानी से इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos ADC है, ये हमारे पास cos ADC है। इस cos से बनने वाला जो मरकजी जाविया है स्टूडेंट्स, वो जाविया नंबर 2 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो cos ADC है, cos AD से बनने वाला जो मरकजी जाविया है वो जाविया नंबर 2 है। तो ये इसका मरकजी जाविया है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो बी जाविया है वो इसका महसूर जाविया होगा। इसलिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी भी दायरा में बनने वाला जो मरकजी जाविया है वो महसूर जाविये से दुगना होता है, या महसूर जाविया जो है वो मरकजी जाविये का निस्फ होता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे cos ADC से बनने वाला मरकजी जाविया दो है। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ओ मरकज वाले दायरे की cos ADC, चूंकि ओ मरकज वाला जो दायरा है उसमें cos ADC है। तो यहां पे हम लिखेंगे ओ मरकज वाले दायरे की cos ADC। और स्टूडेंट्स चूंकि मरकजी जाविया नंबर 2 है और इसका जो महसूर जाविया है वो जाविया B है, जबकि महसूर जाविया B है। इसलिए चूंकि B जो है वो महसूर जाविया है, इसलिए जाविया B जो है वो निस्फ है मरकजी जाविया जो कि cos ADC से बन रहा है, और वो मरकजी जाविया है जाविया नंबर 2, यानी जाविया B जो है वो जो कि महसूर जाविया है मरकजी जाविया 2 का निस्फ है। और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। और दलाइल में हम लिखते हैं मसला नंबर 1 की रूह से। अब दोबारा से स्टूडेंट्स हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो इस शक्ल में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो cos ABC है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास cos ABC है। और इस cos से बनने वाला जो मरकजी जाविया है वो जाविया नंबर 4 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें cos ABC से बनने वाला जो मरकजी जाविया है वो जाविया नंबर 4 है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो D जाविया है वो इस ABC cos का महसूर जाविया है। इसलिए चूंकि जाविया D महसूर जाविया है, इसलिए वो ABC cos के मरकजी जाविया यानी जाविया नंबर 4 का निस्फ होगा, या जो मरकजी जाविया नंबर 4 है वो ADC का दुगना होगा, मसला नंबर 1 की रूह से। तो यहां से स्टूडेंट्स हम मजीद आगे चलते हैं और लिखते हैं cos
ABC से बनने वाला मरकजी जाविया 4 है। और यहां पर स्टूडेंट्स हम दलाइल में लिखेंगे ओ मरकज वाले दायरे में cos ABC, चूंकि जाविया नंबर 4 मरकजी जाविया है और डी जो है वो इसका महसूर जाविया है, जबकि महसूर जाविया डी है। और यहां पे स्टूडेंट्स हम मजीद लिखेंगे, इसलिए जाविया डी बराबर है जाविया नंबर 4 का निस्फ, यानी जाविया डी बराबर है 1/2 ज़रब जाविया 4। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मसला नंबर 1 की रूह से। और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास मसावात नंबर 1 है, जाविया बी जो है वो जाविया 2 का निस्फ है। और इसी तरह से हमारे पास जो मसावात नंबर 2 है वो है जाविया डी बराबर है जाविया 4 का निस्फ। तो इन दोनों मसावातों को हम जमा करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, जाविया बी जमा जाविया डी बराबर है 1/2 निस्फ जाविया 2 का जमा निस्फ जाविया 4 का। तो ये दोनों जानिब जो हमारे पास रकूम थी उनको हमने जमा कर लिया। और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से तो यहां से स्टूडेंट्स हम इसको मजीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, अगर इस जानिब देखें तो 1/2 जो है वो मुश्तरिक है, 1/2 को हम लेंगे मुश्तरिक और बाकी का हमारे पास रकम बचेगी जाविया नंबर 2 जमा जाविया नंबर 4। और शक्ल में स्टूडेंट्स हम देखते हैं जाविया नंबर 2 और 4 का मजमूआ किसके बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें जाविया नंबर 2 ये हमारे पास जाविया नंबर 2 है और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जाविया नंबर 4 है जो कि एक कुलई दायरा बन रहा है, यानी एक मुकम्मल दायरा। और एक मुकम्मल दायरे में जो जाविया है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। और 360 डिग्री को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 90 डिग्री, यानी ये हमारे पास 4 90 डिग्री के जाविया बनते हैं। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 ज़रब राइट एंगल यानी 90 दर्जे का जाविया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके दलाइल में लिखेंगे कुली मरकजी जाविया यानी मुकम्मल मरकजी जाविया जो कि 360 डिग्री के बराबर है, यानी जाविया 2 और जाविया 4 का मजमूआ जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। इसको स्टूडेंट्स हम मजीद इस तरह से लिख सकते हैं, इस जानिब हमारे पास है जाविया बी जमा जाविया डी और दूसरी जानिब हमारे पास है 1/2 और चूंकि इन दोनों जावियों का मजमुआ
60 डिग्री का बनता है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 ज़रब अमूदी ज़ाविया यानी 90 दर्जे के ज़ाविये, जिनको हम राइट एंगल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो ज़ाविया नंबर 2 और ज़ाविया नंबर 4 का मजमूआ है, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 ज़रब 4 ज़रब राइट एंगल यानी 90 दर्जे के ज़ाविये। तो यहां से स्टूडेंट्स इसको हम लिखते हैं ज़ाविया बी जमा ज़ाविया डी बराबर है, इसको हम स्टूडेंट्स हल करेंगे। 2 और 4 को अगर हम तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 ज़रब राइट एंगल यानी 2 ज़रब 90 दर्जे का ज़ाविया। तो स्टूडेंट्स अगर हम 90 दर्जे को 2 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ज़ाविया नंबर बी जमा ज़ाविया डी बराबर है 180 डिग्री के, जो कि हमारा मतलूब था। तो ये स्टूडेंट्स हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया कि हमारे पास जो मुतकाबला ज़ाविया बी और डी है उसका मजमूआ जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम साबित कर सकते हैं, इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि जो ज़ाविया ए है, जो बाकी के 2 मुतकाबला ज़ाविये हैं यानी ज़ाविया ए और ज़ाविया सी जो है, इनका मजमूआ भी 180 डिग्री के बराबर है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सवाल नंबर 1 था, जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से हल कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 12.1 के सवाल नंबर 1 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।